कंगना रनावत को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, सरहद गाजीपुर बॉर्डर से। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने कमेंट किया है कि आज़ादी भीख मिली 1947 से, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पुरस्कार है ये भीख मिल सकता है, लेकिन आज़ादी भीख में नहीं मिलती, खून बहाने पड़ते हैं। कहना तो है। तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि आज़ादी, देखिए ये पद्मश्री सेटल है, आप सेटल तरीके से पद्मश्री पुरस्कार पा सकती हैं, लेकिन सेटल तरीके से आज़ादी नहीं मिल सकती, उसके लिए खून बहाना पड़ता है। तो निश्चित तौर से मैं एक और कहना चाहूँगा, लेकिन चलिए आपका है, हमने अपने ग्रामर में पढ़ा था कि जब राजा चरित्रहीन हो जाए तो तवाइफ के कोठे ही सजा करते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से मैं पूछता हूँ कि अगर फिल्मी दुनिया में कोई नाम है, सोनू सूद ने बहुत अच्छा फिल्मों में काम किया, उन्होंने समाज के लिए काम किया, एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसका चरित्र उस संबंध से हो के उसका जो कैरेक्टर हो, सामाजिक जीवन भी तो कायदे से होना चाहिए। उनका सामाजिक जीवन काफ़ी उतराव चढ़ाव में विवादास्पद रहा। मैं भी कहना चाहूँगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, वो सुल्फे लेती हैं, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती हैं, वो सुल्फे के नशे में, ऐसा उन्होंने कहा है, सुल्फे के नशे में। जी सर, आप एक पुरस्कार पे सवाल उठा रहे हैं कि वो खरीदा है। जी बिल्कुल, तो बताइए ना मानक क्या है। मैं तो कह दिया फिर से, मानक क्या होता है? मानक वो व्यक्ति जो समाज के प्रेरणा स्रोत बने, वो फिल्मी एक्टर अभिनेत्री हैं, लेकिन साथ साथ में उस व्यक्ति का जीवन, मैं डकैत हूँ, लूटता हूँ और मुझे दे दिया जाता, तो कहने का मतलब उनका जो पिछला पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं विवादास्पद है, कहीं ना कहीं किसी युवा को प्रेरित नहीं करता, किसी बुजुर्ग को प्रेरित नहीं करता, महिलाओं को प्रेरित नहीं करता। वैसा कंगना रनौत कोई बनने का प्रयास करेगा जैसा उनका वास्तविक जीवन है? आप बताइए प्रियंका जी, जो उनका वास्तविक जीवन है कोई बनना चाहेगा? नहीं। तो उनको इस तरह से देना निश्चित रूप से पद्मश्री की एक अपमान है, और जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और इनको पद्मश्री वापस किया जाए। एक तरफ भाजपा जो है, प्रधानमंत्री जी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत कह रही कि आज़ादी भीख में मिली है, तो क्या कंगना रनौत पे एक्शन नहीं होना चाहिए? जी, मुख में राम बगल में छुरी, यही है भारतीय जनता पार्टी की नीति। वो कहती कुछ है, करती कुछ है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अब कंगना रनौत बोली है, उनके गृह मंत्री ने किसी बड़े नेता ने कोई कमेंट किया है, तो हम कैसे मान लें कि रामराज की बात कर रहे हैं? मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि रामराज की बात करते हैं, रामराज में आपको याद हो शराब पर भरोसा गया था, इन्होंने कोरोना काल में मेडिकल की दुकानें 6 बजे बंद करके शराब परोस, क्या यही रामराज होता है? राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात, तो ये जो है पुलवामा अटैक, उनके जो पुलवामा में शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं है, उनको पेंशन नहीं है, क्या यही राष्ट्रवाद है? सोचिए। कंगना ने ये कहा कि 1947 में जो आज़ाद हुई थी वो भीख से मिली थी, अब असली आज़ादी 2014 में मिली है। जी, उनको मिल सकती है, वो स्वच्छंद हो गई हैं, वो बिल्कुल इस शासन काल में आराम सुल्फा कर रहे हैं, वे पार्टी बना रही है, ड्रग्स पार्टी बना रही है, वो हो सकता है, लेकिन इस देश का वास्तविक आज़ादी निश्चित रूप से 1947 को मिला। जिस तरह भगवा का नाम ले रही है, इस पूरे देश का 130 करोड़ में उनको निकला, 129 करोड़ लोगों का निश्चित रूप से तिरंगा ही उनका झंडा है, और भारत स्वतंत्र जो 1947 में हुआ था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का क्या अपमान नहीं है इसमें? जी बिल्कुल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, महापुरुषों का अपमान उनके मुंह पे थूका गया है। निश्चित रूप से आज मैं पूछता हूं कि इस जो हिंदूवादी संगठन थे, जय श्री राम दल, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, ये सब कहाँ है आज? आप पूजा करते सरदार भगत सिंह की, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, क्या उन्होंने ऐसी आज़ादी दे दी? तो लोग कहाँ हैं? ये हिंदू वाहिनी, हमारे देश के शंकराचार्य कहाँ हैं, जो दम भरते थे इस देश का? इन्होंने 75वां वार्षिक अमृत महोत्सव मना रही है, तो क्या है ये कहानी और कथनी में अंतर? एक तरफ उनको प्रमोट कर रहे हैं और एक तरफ झूठी दिलासा दे रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। असली तौर पर ये लोग देशद्रोह हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जी, कहाँ देश को भ्रम फैला रहे हैं? देश की बात करते हैं कंगना रनावत, और आप उन्हीं के लिए ऐसा बोल रहे हैं? मैंने ये कहा, किसी ने उसी बात का समर्थन किया? 123 करोड़ जनता में जितने वो कोई शिक्षाविद है, हु इज कंगना रनौत, वो सुप्रीम कोर्ट है, शिक्षाविद है, ये एक्टर हो सकते हैं। एक्टर के बारे में जानेंगी ना, किसी ने जो शिक्षाविद है, बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, तमाम लोग ऐसे, किसी ने सपोर्ट किया इस बात का? उनके प्रति 3 FIR हो गया है प्रियंका जी, 3 FIR। हाँ जी, चतुर्वेदी जी जहाँ पे वो बोल रही थी जिस चैनल पे, वहाँ पे जब नीचे लोग बैठे थे तालियां बजा रहे थे। जी, वो लोग बुलाए गए थे,
ड्रॉप किए गए थे, वो ताली बजाने के लिए बुलाए गए थे, वैसे ही वो लोग प्रमोटी थे। लेकिन देश में किसी ऐसे शिक्षाविद, आलोचक, समालोचक, कवि हैं, लेखक, किसी का उसके समर्थन में आया? जबकि उसके खिलाफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक जो विधायक ने, उन्होंने खुद टिप्पणी करी गलत है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से राहुल का अपना क्या जो चलिए, तो राहुल गांधी जो राहुल गांधी के जो भाई वो लगते हैं क्या, वरुण गांधी जिस तरह से टोका, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से समझिए कि इनकी जो पार्टी में भी सब कुछ आल इज वेल नहीं है। कहीं ना कहीं मोदी विचारधारा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके पीछे RSS है, भगवा। मैं पूछता हूँ, क्या आप जिस तरह से कमेंट किया गया, अगर समर्थक है तो क्या आप तिरंगे की जगह भगवा लटकाएंगे, लहराएंगे? कमेंट बताइए मुझे। जब कंगना रनौत का जरा सा छज्जा टूट जाता तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, और वहीं इतना बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, कोई बोल के राजी नहीं है। जी बिल्कुल, यही तो सेटिंग चल रही है। वो जो जिनके पास, कुछ लोग पूंजीपतियों के पास पैसा है, कुछ लोग पास मीडिया का पूरा उनके पास कैप्चर है, तो लोग कहाँ बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? लेकिन आज जनता सोशल मीडिया पर आप देखिए, ट्विटर पर देखिए, खुल के बोल रही है। यही कंगना रनौत जी थी, असामाजिक कार्यों के इनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया था। ऐसे व्यक्ति को क्यों ब्लॉक कर दिया गया था 1 महीने के लिए? क्यों? असामाजिक वो चीज़ जो डाली थी, वो समाज में कहीं ना कहीं भय का माहौल, कहीं कि समाज को तोड़ने की बात, कहीं ना कहीं समाज के लिए गलत था, इसलिए उसको ट्विटर जो अकाउंट है उनको 1 महीने सस्पेंड किया गया था। तो ऐसे लोगों को फिर आपसे पूछूंगी, इतना बड़ा जो देश की आज़ादी पे सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन सब शांत है, नेता शांत है, भाई मीडिया विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? कोई बोल नहीं रहा। जी बिल्कुल, अखिलेश ने भी कहा है, सब विपक्ष कह रहा है, ऐसी बात नहीं। हम लोग तो देखिए, ये देश किसका है? किसानों को, जवानों को, मजदूरों को। आज देखिए टिकैत साहब ने जी कल कहा, हम कह रहे हैं कि ये नेता कौन है? भारतीय संसद, इनको तो उसी थाली के चट्टे बट्टे में देखते हैं। लेकिन भारतीय जनमानस, आप सोशल मीडिया में देखें, आप ट्विटर पर देखें, आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल देशद्रोही है, इसका जल्दी पुरस्कार वापस किया जाए और इसको जेल में डाला जाए। ये जो जलियांवाला बाग है, जो इन्होंने इतना शहादत दी, उनका अपमान नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा अपमान है। जिस प्रकार जलियांवाला बाग में जिस प्रकार से निरीह लोगों पर सामने मोदी जी को खड़ा कर रही है, यानी कि 2014 में मोदी जी ने आज़ादी दिलाई। जी बिल्कुल, एक सबसे सस्ता तरीका है। अगर आपको भी, पत्रकार महोदय, किसी दर्शक को अगर कोई भी अगर पुरस्कार इस देश का सर्वोच्च चाहिए, तो आप जो है किसानों को, जवानों को, और जो है कि मुस्लिमों को, सिखों को, माइनर कम्युनिटी को गाली देना शुरू करिए, खूब कोसिए, उनको कहिए बाहर जाइए, ये भारत टुकड़े गएंगे। निश्चित आपकी झोली में भारत रत्न जैसा पुरस्कार रखा हुआ है। क्या कर रहे हैं? कोस रही हैं दिन भर माइनर कम्युनिटी को, दिन भर जवानों को, किसानों को खालिस्तानी। आपका किसानों खालिस्तानी कहिए, माओवादी कहिए, आप जो है माइनर कम्युनिटी, हिंदू सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, उनको कोसिए। देखिए आपको निश्चित यही मानक है, जो कोसेगा माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक लोगों को, किसानों को, उसको उतना ही सम्मान इस देश से मिलेगा। जी क्या लगता है, आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसका पद्मश्री वापस लिया जाए, क्योंकि ये हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे महापुरुषों का, और जो 130 करोड़ की जनता है, उनका अपमान है। बिल्कुल हम परेशान हैं, द्रवित हैं, बिल्कुल मर्माहत हैं कि मैंने भी 31 साल किसके लिए सरहद पर गुजारे? इस तिरंगा के लिए ना। आपके आदर्श सावरकर हो सकते हैं, गोडसे हो सकते हैं, आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं। मेरे 1947 जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गवाही दी, वो आपके। हम पूछते हैं, आज ये कहते हैं जय श्री राम, हे राम कहाँ गए? हे राम कहाँ गए? बताइए मुझे। तो इस तरह से आप उन्मादी तेवर फैलाएंगे, अल्पसंख्यकों को टारगेट करेंगे, किसानों को जो है आप खालिस्तानी माओवादी बोलेंगे। देश ऐसे चलता है क्या? ये सोचने की बात दर्शकों कि आप किसके साथ हैं। गंदगी और रेल में छिड़ी है जंग, आप किसके संग हैं? आप जो कंगना रनौत समर्थकों के साथ है कि आप जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के साथ हैं? आज मीडिया भी नहीं बोल रही कंगना रनौत के लिए। जी वो तो गोदी मीडिया है ना, वो तो गोद में बैठी हुई है, वो तो सरकार जो दिखाना चाहती है वही दिखा रही है। ये तो सोशल मीडिया का सैल्यूट मैं करना चाहूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि वो लोग हमारी आम आदमी की आवाज़ों को दिखाते हैं, सुनाते हैं। नहीं तो ये तो यहाँ पे तो लोकतंत्र दम तोड़ चुका होता। जिस प्रकार से 28 तारीख को अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम तो दफन कर दिए जाते, किसान आंदोलन कहीं सिसक रहा होता। तो निश्चित रूप से ये दिखाए न दिखाए, लेकिन लोगों ने उन गोदी मीडिया को देखना छोड़ दिया है, उनकी बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। आज अगर इस देश का कोई भी अगर विश्वसनीय चैनल है तो यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया है, उसको देखें और उस पर चर्चा करें।